नमस्कार, स्वागत है आपका आरबी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ जया पांडे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कोलकाता आदि शहरों की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरबी न्यूज़ चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। बाल विवाह पे रोक के लिए जागरूकता फैलाने के लिए और बच्चियां जो घर से चली जाती हैं बिना घर पे बताए किन्हीं के साथ या फिर कोई भी रीज़न हो उसकी वजह से चली जाती हैं, उसके लिए यहाँ के फतेहपुर गांव में की महिलाओं को और बच्चियों को यहाँ पे एकजुट किया गया था। इससे संबंधित बैठक की गई थी ताकि उनमें थोड़ा जागरूकता फैलाया जा सके। तो इस टॉपिक पे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे थाने में ज़्यादातर इस तरह की केसेज आती हैं कि कुछ लड़कियाँ हैं चली जाती हैं, कुछ पेरेंट्स आएंगे वो बताएंगे या तो वो नाम देंगे कि इनके साथ चली गई हैं या फिर अज्ञात के विरुद्ध भी वो देते हैं आवेदन कि इनके साथ चली गई हैं बच्चियां। तो इस तरह का जो भी होता है जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें मैं भी आती हूँ, बताया करती हूँ इसमें कि किस तरह की बातें जो इन्हें एज अ पेरेंट्स इन्हें ध्यान देना चाहिए, अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए या उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में भी वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, टाइम टू टाइम जाके एक बार चेक करना चाहिए। और हमारे थानों पे ज़्यादातर आवेदन आती हैं कि बच्चियां चली जाती, नाबालिग हैं, वो चली जा रही हैं किसी और के साथ और विवाह कर ले रही हैं, घर वालों को जानकारी इसकी मिलती है तो हमारे थाने पे आते हैं। फिर हम अपनी तरफ से हमारा जो प्रोसेस है FIR दर्ज करवाने के बाद कोर्ट में जो आगे का प्रोसेस है बयान करवाना, वो सारा प्रोसेस हमारे द्वारा करवाया जाता है। और मेनली हमारे पास जब केसेज आते हैं तो हमारा तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करते हैं, बट हम ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ का मीटिंग, उसमें मेनली यही रखता है टॉपिक कि आप इन्हें जागरूकता फैलाएं बच्चों में या फिर महिलाओं में कि वो किस तरह से इस तरह की परेशानियों को फेस करें या फिर उसे निकलने का उबरने का, ऐसे जो बच्चे स्टेप ले लेते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं अपनी नासमझी के कारण, उस स्टेप को कैसे रोका जाए, उन्हें कैसे जागरूक किया जाए, यही मेन मुद्दा बिल्कुल मैम, क्या लगता है दिशा एक प्रयास का एक सफल प्रयास ये रहा है जी। ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर आप लोग का जाना अनिवार्य हो जाता है, तो क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा बदलाव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो रहा है बदलाव। जैसे मैं पहले भी 2-4 मीटिंग अटेंड की हूँ तो उसमें भी बाल विवाह पे रोक का ही टॉपिक रहा है। तो अगली मीटिंग नेक्स्ट जब मीटिंग होती है तो ये बताते हैं कि हाँ इस तरह की मीटिंग किए हैं तो हमारे गाँव में ऐसा बाल विवाह हो रहा था जिस पे रोक लगाया गया। पेरेंट्स सुन रहे हैं हमारी बातों को, समझ रहे हैं, तो अपनी बच्चियों को मौका दे रहे हैं कि आगे वो पढ़ें। और बाल विवाह जैसे जो ये हमारे सोसाइटी का एक कहा जाए कि एक दोष ही है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें समय पे जो मतलब जो चीज़ें हैं वो समय पे हो तो अच्छी लगती हैं। वो पढ़ने का जो एज है वो उनको पढ़ने का मौका दे रहे हैं, पढ़ें, उसके बाद ही उनका जो एज है 21 ईयर्स उस तरह के एज में ही शादी करें। इस तरह का बिल्कुल हो रहा है बदलाव। इस तरह की मीटिंग रखने से बिल्कुल बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी में। क्या लगता है मैम, बालिकाओं का जो शोषण हो रहा है उस पर पहले की अपेक्षा बदलाव कुछ हुआ है? आपके थाना के डेस्क पर इस तरह की शिकायतें कि पहले की अपेक्षा अभी का क्या परसेंटेज रहा? बिल्कुल, पहले जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइन की थी या फिर डिपार्टमेंट में ही जब मैं आई तो स्टार्टिंग में बहुत केसेस ऐसे आते थे, बच्चियाँ चली जा रही हैं, कम उम्र में उनके पेरेंट्स शादी कर दे रहे हैं। पर उस रेशियो के कंपैरिजन में अभी देखा जाए तो मुझे 50-60% जैसे ये डिक्रीजमेंट दिख रही है कि वो उस तरह के बदलाव से आ रहे हैं कि बच्चे उतना जागरूक हो गए हैं, पेरेंट्स भी जागरूक हो गए हैं। और भी अपने आप युवा हैं और युवा भाई बहन भी हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो कि युवा आज लव के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ करके भाग जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या संदेश देना चाह रही हैं? बिल्कुल, उनके लिए एक संदेश रहेगा कि जो एज है आपका, जो पढ़ाई का एज है, अगर ये एज निकल जा रहा है तो फिर आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाओ। आप जो अभी जो एज है शादी विवाह का तो है ही, आपका एक पर्टिकुलर एज डिसाइड करा हुआ है 21 ईयर्स 18 ईयर्स, वो तो ठीक है आप करें उस एज पे ही, लेकिन आपको जो अभी का जो आपको क्रूशियल टाइम मिल रहा है अपना फ्यूचर फ्रेम करने के लिए, वो टाइम अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आगे फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी। तो अभी जो आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम को यूज़ करें, अभी अपना फ्यूचर फ्रेम करें, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि हाँ आपको शादी करनी है, किससे करनी नहीं करनी है। आपका एक एज भी है, आपको जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो आप सही डिसीजन भी ले पाएंगे कि आगे चलकर आपको किससे शादी करनी है और कैसे आगे आपका फ्यूचर बनाना है। बढ़िया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।